कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तानी पूरी आवाम को बता रहे थे कि जी वही एक वाहिद इस मुल्क में ईमानदार शख्स हैं जो किसी करप्शन में, जो किसी अकरबा परवरी में मुलविस नहीं है। वो चीज एक मर्तबा फिर आवाम के सामने आ गई कि ये शख्स धोखेबाज शख्स है, ये शख्स झूठा शख्स है और ये शख्स आवाम की आंखों में धूल झोंक रहा है। आज जो फैसला एहतसाब अदालत ने नैब के मुकदमे में इमरान खान को और उनकी अहलिया को जो सजा सुनाई है, ये सारे वो चीजें हैं जो कि इमरान खान ने खुद चुनी थी। इसी नैब की तारीफों में इमरान खान खुद तस्बीहां पढ़ते रहते थे और अपने तमाम मुखालफिन को नैब के जरिए उन्होंने गिरफ्तार करवाया। अपने तमाम मुखालफिन को उन्होंने नैब के जरिए इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया और इस हद तक उनकी बर्दाश्त का आलम था कि जब भी कोई शख्स किसी टीवी पे, किसी मीडिया पे, किसी जलसे में, किसी जुलूस पे इमरान खान पर कोई इल्जाम लगाता था या उसकी मुखालफत करता था तो उस शख्स को दूसरे दिन नैब के नोटिस आ जाते थे। और इसकी सोच इस तरह थी कि ना सिर्फ सियासी रहनुमाओं को उसने इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया, लेकिन उसके साथ साथ उन सियासी रहनुमाओं के फैमिलीज को, खानदानों को भी इसने इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। इमरान खान के कहने पे, इमरान खान के अपनी मंशा पर उस वक्त की नैब ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप को जेल में डाला, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को जेल में डाला, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को जेल में डाला, बगैर किसी सजा के, बगैर किसी जुर्म साबित होने के। उसी तरीके से PMLN की लीडरशिप को भी उन्होंने जेल में डाला और उसका मकसद यह था कि वो नैब के जरिए इस मुल्क पे हाकमियत करे। जस्टिस जावेद इकबाल को उस वक्त जो चेयरमैन, उनको ब्लैकमेल करके मनपसंद फैसले, मनपसंद कार्रवाइयां इमरान खान ने, उसके हवारियों ने अपने मुखालफिन के खिलाफ की। आज इमरान खान को उसकी अपनी गलतियों की सजाएं मिल रही हैं, अपने गलत कामों की सजाएं मिल रही हैं। आज जो फैसला आया है उस फैसले में यह साबित हो गया कि यह किस हद तक बदनीयत शख्स था। मैं कहूंगा कि यह एक समझदार आदमी भी था और इसको इंटरनेशनल नॉर्म्स में कहते हैं कि कॉर्पोरेट क्रिमिनल। यह कॉर्पोरेट क्रिमिनल था जिसके जरिए इसने तोशा खाना जैसे वाकयात में घड़ियां चोरी की, घड़ियों को बेचा और लोगों को झूठ बोला कि मैंने तो जी ये घड़ी पाकिस्तान में बेची। पता चला कि जी घड़ी जो है वो किसी और मुल्क में, किसी हमारे जो है किसी पाकिस्तानी ने खरीदी। फिर ही इसने कहा कि उन पैसों से मैंने तो सड़कें बनाई। तो ये वो सफाक झूठ थे जो सामने आए। फिर इमरान खान की मौजूदगी में जिस तरह पंजाब की हुकूमत वो फराह गोगी साहिबा चला रही थी, जो वहां पे ट्रांसफर पोस्टिंग पे पैसों की बुनियाद पर करप्शन की बाजार गर्म थी, जिस तरीके से बन्नी गाला से बैठकर पंजाब की ट्रांसफर पोस्टिंग कौन सी खवातीन करती थी, वो किसकी दोस्त थी, और फिर आज वो खातून कहां हैं। जैसे ही इमरान खान की हुकूमत में तहरीक एतमाद आई तो सबसे पहले उस फराह गोगी को मुल्क से बाहर भगाया ताकि वो हाथ ना आए, और फिर कहा टीवी पे आकर उसको डिफेंस भी किया। वो तो बेचारी सियासत में थी नहीं, उस बेचारी को तो कोई बनता ही नहीं है केस, तो वो जो कुछ कर रही थी वो जायज था। तो अगर वो सियासत में नहीं थी, जो कुछ कर रहे थे वो जायज था। उसके साथ साथ मैं एक बहुत चीज आज अहम कहने वाला हूं जो आप सब एक एक पाकिस्तानी को वो चीज समझने की जरूरत है।
आज इमरान खान को सजा हुई, 14 साल की सजा हुई। पूरे पाकिस्तान भर में कोई एक शख्स एहतजाज के लिए निकला है? कोई एक शख्स, किसी ने कोई मुजाहरा किया है? कोई पब्लिक का रिएक्शन आपने, कोई नेचुरल रिएक्शन देखा है? तो इमरान खान को सजा होने के बावजूद पूरे पाकिस्तान में एक शख्स, हालांकि 14 साल की सजा हुई उसको, कोई एक शख्स किसी सड़क पे पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा समेत कोई नहीं निकला रोडों पे। लेकिन 9 मई को जब वो गिरफ्तार हुआ तो जिस तरीके से पाकिस्तान भर में जो दहशतगर्दी हुई, जिस तरीके से कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, जिस तरीके से जीएचक्यू के अंदर जाने की उन्होंने कोशिश की, वहां पे हमला किया, जिस तरीके से कराची में बसें जलाई गई, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में रेडियो पाकिस्तान को नजरातिश किया गया, जिस तरीके से वहां पे ईदी की एम्बुलेंसेस को नजरातिश किया गया, जिस तरीके से सफाक दहशतगर्दी थी, इससे यह चीज साबित हो गई कि उस सारी चीजों का मास्टरमाइंड इमरान खान खुद था। वरना उस वक्त जो रिएक्शन आया था, हालांकि सिर्फ गिरफ्तारी थी, मामूली गिरफ्तारी पे जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान को आग लगाई गई, दहशतगर्दी की गई, तो उसका माइंडसेट आज जो लोग कहते हैं कि इमरान खान को तो पता ही नहीं था, वो तो बेचारा था, उसको किसी चीज का इल्म नहीं था, आज वो नेचुरल रिएक्शन कहां चला गया? 4-5 घंटे हो गए सजा को आए हुए, कहीं पे कोई बंदा क्यों नहीं निकला? वही जो पीटीआई के लीडरान जो गिरेबान खोल के कि हम यहां पे भी घुसेंगे, हम वहां पे भी चलेंगे, हम ये सड़क भी बंद कर देंगे, हम ये घर भी जला देंगे, आज वो सारे कहां चले गए? क्योंकि उनको डायरेक्शन देने वाला खुद जेल में बैठा हुआ है। तो ये चीज भी आज बिल्कुल आया हो गई कि 9 मई के वाकये का जिम्मेदार फर्द वाहिद जो उसका सहूलतकार था, जो उसका ब्रेन चाइल्ड था, वो इमरान खान था। और वो इमरान खान जिसने 2018 से रियासत के खिलाफ एक जंग शुरू की हुई है, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ 2018 से एक जंग कर रहा है, और वो जंग जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लड़ी जा रही है। वो जंग सोशल मीडिया पे भी लड़ी जा रही है। सोशल मीडिया पे हमारे मुल्क के इदारों के खिलाफ, हमारी मुख्तलिफ हुकूमतों के खिलाफ, मुख्तलिफ उनके अपोजिशन लीडरान के खिलाफ जिस तरीके से एक वो जंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और उसके बाद फिर इंटरनेशनल फोरम्स पर जिस तरीके से इनके सहूलतकार ज्यूइश लॉबीज, इसराइल, जिस इसराइल ने खुल के इनके खिलाफ, इनके हक में बयानात दिए, जिस इसराइल ने खुल के उसकी इसराइल की जेरूसलम पोस्ट, उसमें जो इनकी हिमायत में आर्टिकल्स आए, और फिर इंटरनेशनल फोरम्स पर बड़े बड़े मुमालिक में जाके जिस तरीके से पीटीआई ने एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की। वही जो रियासत के खिलाफ उन्होंने जंग शुरू की हुई है, वही जंग उन्होंने आईएमएफ के पास भी लड़ने की कोशिश की कि आईएमएफ के पास बैठकर पाकिस्तान को कर्जे जो है रुकवाए जाएं, कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट में जाए, कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में लोगों को तनख्वाहें ना मिले, कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का दिवालिया निकले। इस फर्द वाहिद ने जो रियासत के खिलाफ जंग शुरू की हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी जाती मुफाद के लिए है। 120-26 दिन का जो धरना था, वो भी उस रियासत के खिलाफ जंग का हिस्सा था, जिसमें उसने रियासत को ब्लैकमेल किया कि अगर मुझे इक्तदार नहीं दिया गया तो फिर आप लोग पाकिस्तान में बिजली के बिल ना दें, आप लोग पाकिस्तान में जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करें, लीगल जराए से पाकिस्तान में पैसे ना भेजें, पाकिस्तान से पैसे ना निकालें। लोगों को बोला गया कि हवाला हुंडी के जरिए पैसे बाहर भेजें और हवाला हुंडी के जरिए चीजें करें। ये सारी उस रियासत के खिलाफ जंग का हिस्सा थी। उसी रियासत के खिलाफ जंग को जारी करते हुए इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी कौम पर एटमी बम का धमाका हो। तो इस शख्स को पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से, हमारी कौम से, हमारी आवाम से कोई किसी किस्म की मोहब्बत या लगाव नहीं है। आज भी ये शख्स रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग लड़ रहा है, वो सिर्फ इसके फर्द वाहिद
के रिलीफ के लिए है, वो इक्तदार के हुसूल के लिए है। तो जो पाकिस्तान का अपने आप को कहता कि मैं मोस्ट पॉपुलर तरीन लीडर हूं, तो आज उस पॉपुलर तरीन लीडर के जो है सजा के बाद लोग तो सड़कों पे जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, लोग तो सड़कों पे खुशियां और मिठाइयां बांटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस बात का आया सबूत है कि ये शख्स पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है और 2018 का इसका इक्तदार पाकिस्तान के साथ एक घिनौना मजाक था। जिस तरीके से चोर दरवाजे से अपने आप को पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक लीडर कहते हुए जिस तरीके से चोर दरवाजे से ये शख्स इक्तदार में आया, इसने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। मैं पूछता हूं कोई एक कारनामा इसका बताया जाए जो उसने पाकिस्तान के लिए किया हो। उसी धरनों के दरमियान हमें याद है कि पार्लियामेंट पे हमला किया गया, उसी धरनों के दरमियान हमें याद है कि पाकिस्तान टेलीविजन पर हमला किया गया। तो जो शख्स शफाफ तरीके से पाकिस्तान के हर इदारे पे, यह नहीं कि यह सिर्फ किसी एक इदारे के खिलाफ है, पाकिस्तान के हर इदारे को उसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसने पाकिस्तान के हर शख्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यह शख्स पाकिस्तान के साथ मुखलिस कैसे हो सकता है? यही कॉर्पोरेट क्रिमिनल और इसकी पूरी हिस्ट्री भरी हुई है। यह तो सिर्फ एक मुकदमे में सजा हुई है, इसके खिलाफ अभी बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जो कि शायद कुछ तो रियासत ने अभी तक शुरू भी नहीं किए। जो मैं बात कहता हुआ हूं कि जब इसको अदालत के अहकामात पर पंजाब की पुलिस अरेस्ट करने जमान पार गई तो इसके अपने घर के अंदर से पेट्रोल बमों से हमले किए गए हमारी पुलिस पर। पूरी दुनिया भर में कोई मुझे एक सियासी लीडर बताएं जिसको कभी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई और वो पेट्रोल बमों से हमले करे अपनी फोर्सेस पर। पूरे पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में मुझे कोई एक मिसाल बता दें। और अगर कोई ये हमला करता है तो उसको क्या कहा जाता है? अगर कोई आपको गिरफ्तार करने आए, आपने अदालतों को सामना करना है, जमानतें लेनी है, आपको किसी ने मना नहीं किया। अदालती अहकामात पे आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, आपने उस पुलिस पे पेट्रोल बमों से हमले किए और आप कहते हो कि आप अवामी लीडर हो और आप कहते हो कि आप अवाम की बात करते हो। कौन से दुनिया के मुल्क में इस गुनाह को माफ किया जाता है? फिर उस तरीके से जो फॉरेन फंडिंग केस था जिसमें बकौल इनके अगर ये ठीक थे, अच्छे थे, ईमानदार थे, तो फॉरेन फंडिंग केस में स्टे पे स्टे क्यों ले रहे थे ये हाई कोर्टों से? अगर उनका दामन साफ था तो स्टे पे स्टे क्यों ले रहे थे अदालतों से कि जी हमें स्टे दिए जाएं और वो केसेस ना चलाए जाएं? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको पता था आपने गलत काम की, 20-25 अकाउंट्स आपने जो है वो डिक्लेयर ही नहीं किए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें आप फॉरेन फंडिंग लेते रहे हो। और वो फॉरेन फंडिंग आप भारत और इसराइल से लेते रहे हो। भारत और इसराइल से फॉरेन फंडिंग आपको मिल रही है कि आप अपने मुल्क में इंतशार फैलाओ, अपने मुल्क में जो आप दहशतगर्दी फैलाओ, अपने नौजवानों को आप इखलाक से गिरी हुई हरकतें सिखाओ, अपने नौजवानों को आप सोशल मीडिया पे दहशतगर्दी सिखाओ, अपने नौजवानों को आप बताओ कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से लोगों की ट्रोलिंग की जाती है, इदारों को किस तरह बदनाम किया जाता है और लोगों को, इदारों के सरबराहों को और बाकी लोगों को, उनकी फैमिलीज को निशाना बनाया जाता है। ये कौन से मुल्क का लीडर अपनी नौजवान नस्ल को इतनी घिनौनी और गंदी चीजें जो सिखाता है? ये सारी चीजें जो है इस चीज का सबूत है। तो फॉरेन फंडिंग केस में भी वो आया केस था, वो जजमेंट आया थी, वो उस पे भी इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए था जो कि अभी तक रियासत पाकिस्तान ने नहीं चलाया। और फिर जिस तरीके से अल कादिर ट्रस्ट जिस पे आपको सजा सुनाई गई, तो आपने हमेशा क्या किया है कि ईमानदारी का मास्क पहनकर आपने अवाम को यह बताया कि आप बहुत बड़े सोशल वर्कर हो, आप बहुत बड़े एक सोशल एक्टिविस्ट हो, आप सिर्फ भलाई की बातें करते हो। उसी भलाई के लिए जो आपने शौकत खानम हॉस्पिटल, जिसको हम समझते हैं कि एक नोबेल कॉज था, उस शौकत खानम हॉस्पिटल में जो आपने बोर्ड बनाया, उस बोर्ड में आप, आपके वालिद साहब, आपकी बहनें, आपका खानदान पूरा बोर्ड में बैठा हुआ है। और फिर यह बात भी आई कि शौकत खानम के फंडिंग के पैसे आपने किस तरीके से मुख्तलिफ
प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किए, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किए, आपने उससे सट्टे खेले, आपने उससे जुआएं खेली। वो कैंसर पेशेंट्स के लिए लोगों ने आपको पैसे दिए थे कि या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिए थे या आपको वो जुआ खेलने के लिए दिए थे पैसे, तो आपका किरदार वहां से भी साबित होता है। फिर नैब का सिर्फ ये एक मुकदमा नहीं है, नैब के मुकदमे मलम जब्बा का भी था, नैब का मुकदमा केपीके की बीआरटी का भी था। उस केपीके बीआरटी में जिसमें आपकी ही हुकूमत में मौजूद चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम ने कहा कि 7 अरब रुपए के सिर्फ और सिर्फ किकबैक चले हैं, तो फिर आपको क्या था? आप प्राइम मिनिस्टर थे, आप यूं सीना चौड़ा करके बोलते हाँ अगर मेरे हुकूमत में कोई किकबैक चली है कि किसी प्रोजेक्ट में करप्शन हुई है तो इसको अदालतें, नैब, एफआईए सब इसको प्रोब करें। आपने खैबर पख्तूनख्वा की जो पेशावर हाई कोर्ट थी वहां पे जज जस्टिस वकार सची साहब की ये जजमेंट थी कि इसको नैब और एफआईए प्रोब करे केपीके बीआरटी को। आपने सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर लिया कि आपके खिलाफ नैब का मुकदमा ना चले, नैब और एफआईए खैबर केपीके बीआरटी के अंदर हाथ भी ना डालें। तो आप इतने ईमानदार शख्स थे, आप इतने जानतदार शख्स थे और बकौल आपके बाकी सारी पार्टियां चोर है, सिर्फ इस मुल्क में आप ईमानदार थे, तो आपने वो स्टे ऑर्डर क्यों लिया? जस्टिस बंदियाल ने आपको वो स्टे ऑर्डर दिया और वो स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर मिलते रहे, तो वो आपने वो स्टे ऑर्डर क्यों लिया? आप तो ईमानदार शख्स है, आप बोलते भाई इंक्वायरी करने दो। कौन शख्स है अगर वो ईमानदार हो, जानतदार हो, वो किसी इन्वेस्टिगेशन इदारे को बोलेगा मेरी तलाशी नहीं ले सकते हो आप गाड़ी में जाते हो, कहीं पे कोई पुलिस वाला रोकता है तो आप बोलोगे मैं तलाशी नहीं दूंगा। अगर आप बोलोगे तलाशी नहीं दोगे तो आपको क्या करेगा आपको? तो इस तरीके से आपने हर करप्शन के मुकदमे में आपने स्टे ऑर्डर लिए और वो स्टे ऑर्डर लेने का मकसद, इसका मतलब कि आप तलाशी नहीं देना चाहते, और तलाशी नहीं देने का मकसद कि आप चोर हो। उसका मकसद यह है कि आपने बदनीयती की है। तो आप अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप लोगों को इस तरीके से बेवकूफ बनाकर अपने आप को ईमानदारी का जो आपने एक लिबास पहना हुआ है वो अब आपका दिन ब दिन उतरता जा रहा है। वो सारे मुकदमा आपके खिलाफ एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अवाम को ये सारी चीजों के ताने बानों को मिलाना चाहिए। ये ना देखें कि अगर ऑपोजिशन बात कर रही है तो वो गलत ही होगी। क्या आज पीटीआई के लीडरान फराह गोगी को डिफेंड करने की पोजीशन में हैं? क्या जिस तरीके से केपीके बीआरटी या मलम जब्बा जैसे मुकदमात या फॉरेन फंडिंग जैसे मुकदमात जो आया हैं उसमें पाकिस्तान की आवाम इस पोजीशन, जो उनकी पीटीआई के जो हैं लीडरान, क्या वो इस पोजीशन पे हैं तो डिफेंड कर सकते हैं? कोई एक भी किसी चैनल पर डिफेंड कर सकता है कि हाँ हमने इसलिए स्टे ऑर्डर लिए? या जिस तरीके से अपने आप को ईमानदार और दानादार कहने वाले, जिस तरीके से तोशाखाना के तहफ़ बेचने वाले और फिर झूठ बोलने वाले इस पोजीशन पर हैं कि वो डिफेंड कर सकें, वो बिल्कुल इस पोजीशन पे नहीं है। मैं समझता हूं कि अवाम को आंखें खोलनी चाहिए। अवाम देखें कि जो बहरूपिया शख्स उनको बरसा बरस से बेवकूफ बनाता हुआ आ रहा है, वो अपने कैफरे किरदार तक पहुंच रहा है और उसके लिए अदालतों के दरवाजे खुले हैं। वो सुपीरियर कोर्ट्स में जाकर डेफिनेटली अपील करें, लेकिन अवाम के सामने जो बेवकूफ बनाने का जो नाटक और उठौंग चल रहा है वो अब मजीद नहीं चल सकता। तो मैं ये समझता हूं कि जो भी इमरान खान ने दूसरों के लिए खड्डे खोदे, दूसरों को बदनाम करने की कोशिश की, आज अल्लाह ताला की अदालत में वो शख्स खुद रुसवा हो रहा है। और जो भी
कोर्स ऑफ लॉ हैं वो अपना काम करेंगे, अदालतें अपना काम करेंगी। इन्होंने अपीलें करनी है, अपीलें करें, लेकिन अवाम को बेवकूफ ना बनाए। ताश के पत्तों में तुरुप का पत्ता या ट्रम्प कार्ड की बड़ी अहमियत होती है। हर पॉलिटिशियन अपने पास तुरुप का पत्ता या ट्रम्प कार्ड लाजमी रखता है। इस वक्त जबकि खान साहब को सजा हो गई है, खान साहब का ट्रम्प कार्ड चलेगा या नहीं चलेगा? देखिए जी, पीटीआई की इस वक्त पूरी कोशिश यह है कि वो किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को बाहर निकालें, और इमरान खान सहूलतें मांग रहा है बाहर निकलने के लिए भी, जेल के अंदर भी सहूलतें मांग रहा है। जो सहूलतें आज भी इमरान खान को जेल के अंदर से हैं, वो किसी भी पॉलिटिशियन को आज दिन तक नहीं मिली हैं। मुझे एक चीज बताएं, आप सब लोगों ने जेलें कैदें लीडरान की देखी हैं। आपने मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की भी जेल कैद देखी है, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा की भी जेल कैद देखी है, PMLN के लीडरों की भी जेल कैद देखी है। कभी किसी को आपने देखा कि कोई जेल के अंदर से पूरी पार्टी चला रहा हो? मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं, कभी किसी को देखा कि जेल के अंदर से बैठकर वो चीफ मिनिस्टर भी लगा रहा हो, कैबिनेट भी लगा रहा हो, मुज़ाकरात भी कर रहा हो, सब चीजें कर रहा हो? इसको आज भी मैं समझता हूं कि बहुत सारी जगहों का लाडला है, इसको आज भी VIP ट्रीटमेंट मिल रही है। और मैं समझता हूं कि जो आप वाली बात कि ट्रम्प कार्ड या फलाना कार्ड, इनकी कोशिशें पूरी हैं कि कोई ट्रम्प कार्ड इनके काम में आ जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान का कानून पाकिस्तानियों के कहने पे चलेंगे, किसी ट्रम्प कार्ड के कहने पे नहीं चलेंगे। अच्छा, इस वक्त जो बानी पीटीआई को सजा हुई, पीपुल्स पार्टी वैसे तो मुज़ाकरात की बात भी करती रही और करती है। बानी पीटीआई को सजा के बाद मुज़ाकरात में तात्तुर आएगा, ये मुज़ाकरात हुकूमत जारी है, उसमें पीपुल्स पार्टी भी शरीक है? देखिए जी, मुज़ाकरात की पीपुल्स पार्टी हमेशा हामी रही है। हम चाहते हैं कि डायलॉग हो, डायलॉग कभी भी बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन जो कानून है उसकी अमल दरामद भी साथ में जारी रहनी चाहिए। थैंक यू। कराची में सिंध के सूबाई वजीर शर्जील मेमन न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।